जय विष्णु भगवान की जय। आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष एकादशी। आज योगिनी एकादशी व्रत रखा जाएगा और योगिनी एकादशी व्रत की कथा कहने जा रही हूँ। सब भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि महाराज, मैंने ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के व्रत का महात्म सुना है। अब कृपा करके आषाढ़ कृष्ण एकादशी का कथा वर्णन कीजिए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा क्या महात्म है, सो सब कृपा करके वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस लोक में सुख भोग कर परलोक में से मुक्ति देने वाली है। यह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं तुमसे पुराणों में वर्णन की हुई कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। स्वर्ग धाम की अलकापुरी नामक एक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वह शिव भगत था और प्रतिदिन शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम की एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ फूल लाया करता था। उस हेम माली की विशालाक्षी नाम की अत्यंत सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर में पुष्प तो ले आया, परंतु कामासक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण करने लगा। इधर माली दोपहर तक पुष्प लेकर राजा के पास पहुंचा। उधर राजा उसकी राह देखता रहा। अंत में कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर हेममाली के न आने के कारण का पता लगाओ, क्योंकि वह अभी तक पुष्प नहीं लाया है। सेवकों ने कहा कि महाराज, वह पापी अतिकामी है, अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण कर रहा होगा। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया। हेममाली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ तथा कुबेर क्रोध के मारे जिसके होठ कांप रहे थे, कहने लगा, अरे पापी नीचकामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वर के भी ईश्वर श्री शिव जी महाराज का अनादर किया है। इसलिए मैं तुमको शाप दे रहा हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मर्त्य लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के शाप से हेमामाली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके श्वेत कोढ़ निकल आया। उसकी स्त्री भी उसी समांतर ध्यान हो गई। मर्त्य लोक में आकर उसने महान दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और बिना जल का ही वह भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिव जी की पूजा के प्रभाव से उसके पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन वह मर्त्यलोक ऋषि आश्रम में पहुंच गया, जो ब्रह्मा से भी अधिक वृद्ध थे और उनका आश्रम ब्रह्मा के सभा के समान लगता था। हेममालिनी वहां जाकर उनके पैरों में पड़ गया। उसको देखकर मार्कंडेय जी बोले कि तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से तू कोढ़ी होकर महान दुख भोग रहा है। हेममाली कहने लगा कि मैं कुबेर का सेवक हेममाली हूँ। मैं राजा की पूजा के लिए नित्य
प्रतिदिन पुष्प लाया करता था। एक दिन मुझे अपनी स्त्री के साथ विहार करते देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर नहीं पहुंच सका, तो उन्होंने शाप दे दिया कि तुम्हें स्त्री का वियोग होगा और मर्त्य लोक में जाकर तू कोढ़ी बनकर दुख भोगेगा। इस शाप से मैं कोढ़ी होकर अत्यंत दुख भोग रहा हूँ। अतः आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा यह दुख दूर हो जाए। इस पर मार्कंडेय ऋषि बोले कि तूने मेरे सम्मुख जो कि सत्य वचन कह रहे, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेममालिनी ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसको अत्यंत स्नेह के साथ उठाया। हेममालिनी ने मुनि के कथानुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा। हे राजन, यह योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग प्राप्त होता है। जय विष्णु भगवान की जय, मार्कंडेय मुनि महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमन् नारायण नारायण हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण भगवान की जय। एकादशी